जी हाँ दोस्तों, आज हमें 1 साल से ऊपर हो चुका है। 24 मार्च 2021 से लेके हमें 24 मार्च 2022 तक बहुत कठिन समय गुजारा है। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमें लग रहा है कि कोरोना इतना बढ़ रहा है कि लॉकडाउन 2.0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोविड की सेकंड वेव बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है। अगर लॉकडाउन के फेज़ की बात करें तो वो 24 मार्च से लेके 31 मई तक लॉकडाउन फेज़ जो अच्छे वाला रहा है, मतलब अच्छे वाले से मेरा कहने का मतलब है कि सभी मज़दूरों को वापस जाना पड़ा और कई मज़दूरों की बहुत ख़तरनाक मौत भी हुई है इस फेज़ के अंदर। पर इससे हमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदे से मेरा मतलब ये है कि कोरोना के केसेस पे कंट्रोल नहीं हो पाया। क्योंकि हमारे सफ़र के अंदर कोरोना ने इस तरीके से बस गया था कि हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत थी। बट हमने जब उसके केसेस कम हुए वो सावधानी नहीं बरती। अगर हम बात करें कि हम शायद क्यों लगा रहे हैं, ये शायद इसलिए है क्योंकि अभी भी कुछ गारंटी नहीं है कि कोरोना कैसे कम हो सकता है या नहीं। और जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं ग्राफ के अंदर कि सितंबर 2020 में हाईएस्ट नंबर ऑफ़ केसेस आने लगे थे, 97,000 केसेस। पर फरवरी में जाते जाते ये केसेस कम हो गए थे, लेकिन 9,000 केसेस आते आते फरवरी में एकदम से अचानक इतना उछाल आया कि हम एक दिन में 1.5 लाख से ज़्यादा केसेस देने लगे। अब ये केसेस हम ही क्यों दे रहे हैं? ये प्रशासन की गलती है, सरकार की गलती कहोगे या हम जनता की गलती कहोगे, ये मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये हमें भली-भाँति पता है कि किसकी गलती है और किसकी नहीं। 4 अप्रैल को 1,03,000 केस कुछ आ रहे थे, जबकि 9 अप्रैल को ये बढ़ के केस 1,45,000 कुछ आने लगे। अगर आज की बात करूं, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उस दिन की तारीख है 12 अप्रैल। तो इस दिन 1,50,000 से ऊपर केस आ रहा है पिछले 24 घंटे में। क्या हमें 2.0 लॉकडाउन की ज़रूरत है? आइए देखते हैं कि हमें इस चीज़ की सच में ज़रूरत है भी या नहीं। अगर हम बात करें कि 2.0 लॉकडाउन में हम क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ लेके आ सकते हैं और इसकी क्या ज़रूरत है, और वाई लॉकडाउन इज़ पॉसिबल। नाउ सी, लॉकडाउन इसलिए पॉसिबल हो सकता है क्योंकि एक तो ये जो आखिरी में हमारा ग्राफ इंक्रीज़ हो रहा है वो स्टीप काफ़ी है। स्टीप से मेरा मतलब ऐसा है कि एकदम से बढ़ना। जैसे हम मैथमेटिकली बात करें तो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कहते हैं इसको। एंड वाई लॉकडाउन इज़ पॉसिबल, रीज़न 1 है दिस टाइम आ न्यू डबल म्यूटेंट वेरिएंट, कि नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, कि नए नए वर्जन आ रहे हैं। कोरोना के अंदर भी उसकी कुछ प्रकार आ चुकी हैं। कोविड-19 चिल्ड्रन के अंदर पहले इतना इफेक्ट नहीं हो रहा था, बट इस बार सेकेंड वेव बहुत इफेक्ट कर रही है। लॉकडाउन कैन कंट्रोल सेम नंबर लाइक पिछले साल, जैसे हमने देखा था कि 1 मार्च से जैसे 14 मार्च तक केसेस 500 कुछ आए थे, लेकिन हमने इसके बाद लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन लगाते वक्त हमने ये सोचा था कि केसेस कम हो जाएंगे, और वही साबित हुआ कि केसेस कम होने शुरू हो गए। लेकिन केसेस कम होते होते जब लोगों को एकदम से दबाव पड़ा कि वो घर में रहें, तो उनसे रहा नहीं गया। तो साइकोलॉजिकली सभी मोस्टली लोगों का बाहर आने का मन अपने आप करने लगा, जिसकी वजह से एकदम से केसेस में उछाल आया। लेकिन केसेस में उछाल आने के बाद जब लोग समझने लगे इस चीज़ को, तब केसेस कम होने लगे। केसेस कम होते ही सरकार ने खोलना शुरू कर दिया, जिसको हमने लॉकडाउन ओपन के नाम से रखा था पिछले साल। उसके भी कई वर्जन आए, कई किस्तों में उन्होंने खोला, कई बारी बारी में उन्होंने कई चीज़ें खोली। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा नंबर हो चुका। अगर हम ओवरऑल बात करें तो बहुत बड़े नंबर कदार पे देश भर में कोरोना फैल रहा है, जिसकी वजह से हमें लॉकडाउन संभवतः लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी भी सभी को ये दिख रहा है कि इस बार इतना डेथ रेट नहीं है, जिसकी वजह से सिनेमा हॉल्स वगैरह सब कुछ खुला हुआ है मोस्टली एरियाज़ में, अनटिल और अनलेस उन एरियाज़ में कुछ बहुत बड़े उछाल नहीं आ रहे हैं गिनती में।
अब इसमें तो प्रशासन की गलती है, माना कि इसमें प्रशासन की गलती है कि वो सिनेमाज हॉल्स एंड इन छोटी मोटी चीज़ों को बंद नहीं कर पा रही, क्योंकि इससे हमें फाइनेंशियली मतलब इकोनॉमिकली भी इफ़ेक्ट हो रहा है। अब उसमें उनकी 50% गलती है, क्योंकि पिछले डिमोनेटाइजेशन से लेके अब तक के जो हमारी इंडिया के अंदर रूल्स वगैरह रेगुलेशंस चेंज हुए हैं, उनसे हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। अगर एक कॉमर्स के बच्चे को पूछा जाए, जिसको बहुत नॉलेज हो, वो बता सकता है हमें कि कैसे हमारी इकोनॉमी डिमोनेटाइजेशन से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। अब आप देखोगे कि सड़कों पे पुलिस तो आने लग रही है, लेकिन वो सिर्फ रोकती है और पैसे काट लेती है। लेकिन लोगों को अंदर से डर पैदा करने के लिए आपको आराम से उनको जागरूक करना पड़ेगा, न्यूज़ में दिखाना पड़ेगा कि इस टाइम पे मास्क लगाना और हाथ सैनिटाइज़ करना बारी बारी से बहुत ज़रूरी है। वरना पिछले साल जैसे हालात होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब हमें पिछले साल के इस ग्राफ को देख के समझ आ रहा होगा कि केसेस कैसे बढ़ रहे थे। और सोचिए, अगर पिछले साल इतने हज़ारों में केसेस थे, तो ऐसा ग्राफ दिख रहा है। अगर हम लाखों के केसेस जो आज आ रहे हैं उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो कितना ख़तरनाक होगा। अगर हम जून की बात करें तो पिछले साल 2 लाख पर प्रतिदिन केस टेस्ट हो रहे थे, कोरोना टेस्ट। सितंबर में आते आते ये 10 लाख हो गए और अप्रैल में अभी ये 12 लाख प्रतिदिन टेस्ट हो रहे हैं। क्या ये टेस्टों का फ़ायदा है? इस पे बात करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि स्क्रीन के ऊपर जैसे हमें इफ़ेक्टिव है नहीं है, ये देखा जाएगा। कैसे? अप्रैल में 3.6% था और 2021 में 1.3%। तो इससे हमें पता लग रहा है कि इफ़ेक्टिव बहुत कम था, पर स्टिल इफ़ेक्टिव था। तो हो सकता है, संभवतः सरकार इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य कदम उठाए। अगर आप वीडियो से सहमत हैं तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।